Hello everyone. Now we will continue chapter 12 of Hindi textbook. So student, come on page number 72 and we will continue from here. आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते और शाम को स्थान पर बांध दिए जाते। घर की बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। सो स्टूडेंट, सहसा मीन्स अचानक। घर का गेट खुला और वही लड़की निकली। उसने दोनों के माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो लोग यहाँ मार डालेंगे। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। वे सीधे दौड़ते चले गए। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ इज, हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। राह मीन्स रास्ता। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। सो स्टूडेंट, दोनों भूख से क्या हो रहे थे? व्याकुल, बेचैन हो रहे थे, यानी परेशान हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चढ़ने लगे। रखवालों ने उन्हें पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। सो स्टूडेंट, व्हाट इज कांजी हाउस? कांजी हाउस मीन्स पशु घर, यानी पशुओं का कैद खाना, जहाँ पशुओं को रखा जाता है। सारे दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे। टकटकी मीन्स एक टक देखना। पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा ने अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। आखिर 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर पड़ी। दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गईं। मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो। सो स्टूडेंट्स, वी विल स्टॉप हियर and we will continue this chapter in next video. Thank you so much.